परसों रात को भी एक्सीडेंट हुआ था। ट्रेले के नीचे दो बाइकें आई थी, एक औरत का पाँव बिल्कुल कट गया, एक नौजवान का बिल्कुल हाथ कट गया। 2025 शुरू हो गया है, एक साल से ये अलामा चलते, वहाँ से कटर बंद हो जाते, ये वो आ जाते, इंतजाम वाले आ जाते, वो खोलते। गवर्नमेंट से ये मुताल्ला किया जाता है कि रोड बना दिया जाए। ये हर रोज इधर एक्सीडेंट भी होते हैं। थोड़ा सा कटा है, 10-15 एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा कटा है, बस ट्रैफिक वाला मिट्टी डालता है, वो फिर पानी आता है, फिर खराब होता है। भाई ये रोड है, भाई पाकिस्तान के हालात है, और ये पूरे यहाँ पे डेली के शाम को सुबह से ट्रैफिक जाम है और डेली हादसा होता है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैं दाऊद चौरंगी में। नाजरीन, ये चौरंगी पूरे कराची को जोड़ती है। नाजरीन, इस वक्त इस दाऊद चौरंगी का ये आलम है कि आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, देख सकते हैं मेन सेवरेज निज़ाम इस वक्त टूट फूट का शिकार है। गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त मौजूद है और इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के देख रही है। आवाम काफ़ी परेशान है। मैं एक यहाँ के एक आवाम से जानते हैं कि आवाम के इस बारे में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे ये जो हालात यहाँ हो जाए, ये बताइएगा ये क्या है ये इलाके का? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस इलाके में हमारा तकरीबन 87 में मैं आया गांव से, ये हालात नहीं चलता। अभी 2025 शुरू हो गया है, एक साल से ये अलामा चलते, वहाँ से कटर बंद हो जाते, ये वो आ जाते, इंतजाम वाले आ जाते, वो खोलते, वो फिर चले जाते। लेकिन हमारा जो है ना, ये मेन मसला है, ये सारा गाड़ी वाला परेशान है। हमारा दाऊद चौरंगी का जितना ट्रैफिक वाले यूसुफ भाई, उसने 3 दफ़ा जो है ना, एक दफ़ा डंपर लाया और एक जो है ना मस्जिद का 2 दफ़ा लाया। ये रास्ता बनाते, वो फिर पानी खड़ा हो जाते और फिर कटा हो जाते। तो ट्रैफिक वाला के भी जो है ना मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इधर जो है ना अमन से जो है ना ये रास्ता बना लेते। हाँ, बाकी कोई सियासी बंदा नहीं आया, कोई इंतजामियों वाला नहीं आया। एक कटर की वजह से कम से कम लाखों लोग जो है ना परेशान है। मैं गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इसका बंदोबस्त करे, या इसमें नया लैंड डाल देवे, या इसका बंदोबस्त कर देवे। अभी तक ये बताइएगा कि यहाँ के जो काउंसलर हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन लोगों ने अभी तक यहाँ का विजिट नहीं किया, नहीं आया? ये तकरीबन 2 महीना पहले आया था, सफाई मपाई कर लिया, अभी तकरीबन 4 दिन हो गया, नहीं आ रहे। तो ये तो बहुत बुरा हाल है। जो हालात इस वक्त देख रहा हूँ मैं, बदतरीन ट्रैफिक जाम है, हज़ारों की तादाद से गाड़ियाँ इस वक्त जाम पड़ी हुई है, लोग काफ़ी परेशान हैं। नाजरीन, लोग यहाँ इस वक्त बाकायदा लोग थके थकाए लोग घर जाते हैं कामों से, लेकिन जो ये हालात है बदतरीन ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारी है। तो मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जो हालात है? हम ये कहेंगे क्या, हमें सिंध गवर्नमेंट से ये मुताल्ला किया जाता है कि रोड बना दिया जाए। ये हर रोज इधर एक्सीडेंट भी होते हैं, लाख करोड़। आप देख लो पूरा पुल जाम पड़ा हुआ है। इधर इमरजेंसी भी होता है, लोगों का बीमार होते हैं, कोई अस्पताल जाना था, तो आप रोड चेक करो, पूरा रोड बंद पड़ा हुआ है। आप आगे देखो, क्या ये नाजरीन आप ये देख सकते हैं, एक निहायत ही गंदगी नाकासी का सिस्टम है। आप ये देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। पुल की उतराई है यहाँ पर। रात के टाइम पे ट्रेलर जैसे उतरते हैं ना, ट्रेलर का ब्रेक काम नहीं करते हैं, प्रेशर पे होता है ना। पुल की उतराई है। परसों रात को भी एक्सीडेंट हुआ था। ट्रेले के नीचे दो बाइकें आई थी, एक औरत का पाँव बिल्कुल कट गया, एक नौजवान का बिल्कुल हाथ कट गया। इधर इसी वजह से ये देखो, आप गड्ढा देख लो जी। अभी गाड़ी जाएगा, आप देखो बाइक वाले बिल्कुल खतरनाक मोड़ पे जा रहे हैं। देखो बिल्कुल खतरनाक मोड़ पे जा रहे हैं। लाज़मी बात है, जिस तरीके से यहाँ ट्रैफिक शदीद ट्रैफिक जाम है, तो यहाँ तो डकैतियाँ भी होती होंगी यकीनन। बहुत डकैती होती है। परसों जब इधर ट्रैफिक जाम था तो एक ट्राले वाले से मोबाइल भी छीन लिया, बटुआ भी छीन लिया, बाइक पे 2 बंदे थे, भाग के चले गए। कोई गौर नहीं करते। ये लेन बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। पानी निकलते तो टैंकर मंगवाए थे, पानी ले जाता टैंकर पे, फिर उसके बाद कोई गौर नहीं करते। आप देख लो, खुद ही देख लो, ऊपर पुल पे देख लो कितना ट्रैफिक जाम है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जो हालात है यहाँ के? तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे यार। ये तकरीबन 1 महीना हो गया, ये जगह ख़राब है, थोड़ा सा कटा है, 10-15 एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा कटा है, बस ट्रैफिक वाला मिट्टी डालता है, वो फिर पानी आता है, फिर ख़राब होता है। क्या कहना चाहेंगे जो आपके सामने ये इतनी गंदगी पड़ी हुई है, क्या वजह? भाई ये रोड है, भाई पाकिस्तान के हालात है, और ये पूरे यहाँ पे डेली के शाम को सुबह से ट्रैफिक जाम है और डेली हादसा होता है यहाँ पे।
ये खड्डे की वजह से पानी जमा है यहाँ पे, वहाँ से गटर से पानी आ रहा है डायरेक्ट इधर जमा हो रहा है। और यहाँ पे हमारा ये ठेला है, इसकी वजह से पूरा हमारा कारोबार स्लो हो रहा है, डाउन हो रहा है। सही है, छोले भी हमारे ख़राब हो रहे हैं, बच तो जाते हैं। यहाँ तो यकीनन एक्सीडेंट भी होते होंगे, चोरी बहुत चकारी बहुत होती है। बहुत होते हैं, बहुत अरसे होते हैं, दिन पे दिन अरसे होते हैं, दिन पे दिन। कल भी ट्रैफिक जाम था, आज भी ट्रैफिक बहुत जाम है। चले नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं, आप ये देखिएगा कि कितनी बदतरीन ट्रैफिक जाम है इस वक्त। सिर्फ ये एक छोटे से गड्ढे की वजह से यहाँ ये बदतरीन ट्रैफिक जाम है। आप ये आवाम का हाल देखें, आवाम कितनी परेशान है। ये बेचारे इस टाइम आते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने घरों को जाते हैं, लेकिन जो हालात है आप ये देख सकते हैं। क्या कहोगे, ये इतना बड़ा ट्रैफिक जाम है सिर्फ एक गड्ढे की वजह से? पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ये पीछे गड्ढा है, क्या कहेंगे इस बार में? सिर्फ ये इसकी वजह से सर ये बहुत कचरा है, सभी क्या करें, कोई सच बोलने वाला है ही नहीं, क्या करेंगे सर, किसको? मेहरबानी करो, कम से कम इतना हिसाब किताब करा हुआ है, कोई तरीका है यार, कसम खुदा की। जैसे आप ये देख सकते हैं, आवाम का कहना है कि हम पे कुछ मेहरबानी किया जाए, इस गरीब आवाम के साथ इतना जुल्म मत किया जाए जो इस वक्त ये हाल चल रहा है। आप ये देख सकते हैं, बदतरीन ट्रैफिक जाम है सिर्फ एक छोटे गड्ढे की वजह। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, जैसा कि आवाम का कहना है कि ये आप ये एक छोटा सा गड्ढा, मगर इसकी अभी तक कोई सफाई सुथराई, कोई इस पे काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे आए दिन डकैतियाँ हो रही होती है, अगर कोई मरीज़ आए तो एम्बुलेंस के लिए, तो वो इसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरी यहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो इलाके के ज़िम्मेदार हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा इस जो ये छोटा सा काम है इसको इतना मत बढ़ाएं और इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। मुझे अपने कैमरा में सुफियान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।